सूखी सेवनिया भोपाल देहात क्षेत्र में आने वाला थाना है। इसके बाद दूसरा जिला लग जाता है। कई गांव और बस्तियां दूर बनी है। शुरुआती जांच और असलम खान को थाने में लेकर आते आते रात हो चली थी। असलम खान पहले तो पुलिस के सामने नहीं टूटा। इसी बीच हवलदार मनोज राय ने मामले की जांच कर रहे एसआई टिंकू जाटव के कान में आकर एक चौंका देने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि असलम खान के लापता हुए बबलू कुशवाहा की पत्नी अनीता के साथ अवैध संबंध है। इन्हीं कारणों से 1 साल पहले दोनों के बीच जमकर विवाद भी हुआ था। यह बात हवलदार मनोज राय को बबलू कुशवाहा के आसपास रहने वाले लोगों से पता चली थी। यह पता चलते ही टिंकू जाटव सख्त हुए और मनोवैज्ञानिक तरीके से असलम खान से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि बबलू कुशवाहा की उसने हत्या कर दी है। उसकी लाश पुलवात्रा नाले के पास छिपा दी है। हत्या की बात सुनते ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया। टीआई ने यह जानकारी एसडीओपी मंजू चौहान और एसपी देहात किरणालता करेक्टका को भी दी। मामला संवेदनशील भी था क्योंकि मारने वाला दूसरे धर्म का असलम खान था। मामला सांप्रदायिक रंग न ले उससे पहले ही पुलिस असलम खान को लेकर उस जगह पर पहुंची जहां उसने लाश को ठिकाने लगाया था। लाश पुलवतरा नाले के पास सफेद पॉलिथीन में लिपटी हुई थी। उस पर हरी घास कुछ इस तरह से बिछा दी थी ताकि शक न हो। घटनास्थल के नजदीक से काफी बदबू भी आ रही थी। लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने मौके पर बबलू कुशवाहा के छोटे भाई सोनू कुशवाहा को भी बुला लिया था। उसने उस लाश की शिनाख्त अपने भाई बबलू कुशवाहा के रूप में की। उस समय रात काफी हो चली थी, इसलिए सुबह होते ही पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुला ली थी। बबलू कुशवाहा की लाश मिलने की खबर स्थानीय लोगों के अलावा मीडिया वालों को मिल चुकी थी। डॉक्टर सुनील गुप्ता की अगुवाई में फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी थी। मृतक के सर पर चोट, गले में धारदार हथियार के जख्म पाए गए। इस बारे में टीआई ने असलम खान से पूछा कि उसने हत्या कहाँ की थी, तो असलम ने कहा कि उसी की घर पर। इसके बाद एसएसएल की टीम सबूत जुटाने के लिए बबलू कुशवाहा के घर पर गई। यहाँ फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने का प्रयास किया तो वह हैरान हो गई। एसएसएल अधिकारियों को भी एहसास हो गया था कि यह सामान्य हत्याकांड नहीं है, क्योंकि जहां केमिकल डालकर सबूत जुटाने का प्रयास किया जाता वहां भारी मात्रा में फिनाइल से पोछा लगा मिलना पाया जाता। यह पोछा भी कुछ दिन पहले कई बार लगाया गया था। हालांकि घर में ही रखी सिलाई मशीन पर खून के छींटे मिले। इसके अलावा दीवार पर खून के नमूने मिले। पुलिस का यहाँ से एक बार फिर माथा ठनका और यकीन हो गया कि असलम खान ने अब तक पूरी कहानी नहीं बताई है। उसे थाने ले जाकर पुलिस ने सख्ती बरती। वह बोला तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसकती चली गई। उसने बताया कि कत्ल में एक दो नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। असलम खान ने रहस्य उजागर करते हुए बताया कि हत्याकांड को बबलू कुशवाहा की पत्नी अनीता कुशवाहा के इशारों पर अंजाम दिया गया। दिन, तारीख और समय का चुनाव भी उसने ही तय करके दिया था। असलम खान ने बताया कि अनीता कुशवाहा के साथ उसका प्रेम प्रसंग पिछले 2 साल से था। यह बात बबलू कुशवाहा को पता चल गई थी, लेकिन एकता नगर में उसकी राजनीतिक पहुंच थी। उसने 1 साल पहले ही पत्नी को उससे मोबाइल पर बातचीत करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने कहा था कि वह उसकी 3 साल की बेटिया को छोड़कर असलम खान के साथ रहने चली जाए। पति को यह बात पता चलने के बाद घर में अक्सर छोटी छोटी बातों में कलेश हुआ करती थी, जिसकी जानकारी अनीता कुशवाहा असलम को भी देती थी, क्योंकि वह उससे बेहद प्यार करती थी और पति की रोज की कलह से निजात चाहती थी। फिर उसने पति की हत्या की योजना बनाई कि वह महाशिवरात्रि वाले दिन मायके रायसन में पूजा का बहाना बनाकर चली जाएगी। वह अपने साथ तीनों बेटियों को भी ले जाएगी।
लेकिन जाने से पहले वह घर के पिछले दरवाजे का गेट खोल देगी। अनीता कुशवाहा ने ही पति के घर आने का समय भी बता दिया था। भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।